फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन पर 7th वीडियो लेके आए। 7वां वीडियो आज हम रिलीज करने वाले हैं। हमने इन पिछले 6 वीडियो में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट की, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके 4 स्टैंडर्ड मेथड बारी बारी से हमने सभी को बताया। आज उन 4 स्टैंडर्ड मेथड में लास्ट मेथड हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। व्हाट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? तो बेटा डेफिनेशंस आपको सारी बुक्स में मिल जाएंगी। हम आपको केवल शॉर्ट में समझा रहे हैं, आपको कैसे समझना है, कैसे क्वेश्चन को पहचानना है और प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें इस फॉर्म में दी है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी होगी? लीनियर होगी। अब यहां केवल 2 क्वेश्चन उठते हैं, लीनियर तो होगी, x में लीनियर होगी या y में लीनियर होगी। उससे पहले हम आपको बता दें वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, जहां P और Q क्या है? कांस्टेंट है, और मे बी फंक्शन ऑफ x ओनली। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। P और Q कांस्टेंट है और x के फंक्शन होंगे, फंक्शन होंगे केवल और केवल x के। जब x के फंक्शन होंगे तो dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q लीनियर होगा, लीनियर इन y में लीनियर होगा। हमें बेटा देखना कहां है? आपको केवल ये वाली फॉर्म देखनी है। यहां जो y लिखा है मतलब हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी किसमें? y में। यहां एक चीज आपको और समझनी है कि यहां जो y की डिग्री होगी वो y की डिग्री 1 होना बहुत जरूरी है। अगर यहां y की डिग्री 1 नहीं होगी तो हमारी इक्वेशन लीनियर नहीं होगी। क्लियर है? मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाता हूं। हमें जो है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरीके से दी जा सकती है। एक, कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक फॉर्म आपका बनता है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, और दूसरा फॉर्म आपका बनेगा dx डिवाइडेड बाय dy प्लस का px इज इक्वल टू q। आप देखिए, आपको ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है ना? तो ये जो लीनियर होगी तो यहां आपको चेक करना है p का कोफिशिएंट y दिया है तो y की डिग्री क्या है? 1 है, तो ये लीनियर होगा किसमें? y में, लीनियर इन y। और यहां आप देखिए p का कोफिशिएंट x है और x की डिग्री क्या है? 1 है। तो यहां केवल फर्क है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। यहां फर्क है केवल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो यहां जो लीनियर होगा वो लीनियर होगा किसमें? x में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको यहां से सॉल्व करनी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको यहां से सॉल्व करनी है। अब हमें कैसे पहचानना है कि प्रॉब्लम यहां से सॉल्व होनी है या प्रॉब्लम यहां से सॉल्व होनी है? तो उसके लिए हमने आपकी स्क्रीन पर पहले से 5 क्वेश्चंस, 5 प्रॉब्लम्स जो है नोट डाउन करके रखी हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, इन प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। मैं आपको यही क्लियर बता दूंगा कि कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, कौन से लीनियर की कंडीशन यूज होने वाली है। क्लियर है? तो यहां सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, तो हमें यह देखना है कि पूरी जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y के टर्म देखने हैं। यहां देखिए y का टर्म दिया है, यहां x का टर्म दिया है, यहां y का टर्म दिया है। तो हमें यह देखना है कि सिंगल टर्म किसका दिया है। तो यहां जो सिंगल टर्म दिया है वो सिंगल टर्म आपको दिया है x का। देखिए आप, y एक बार यहां दी है, y एक बार यहां दी है, मतलब y क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। लेकिन x का जो टर्म दिया है वो सिंगल दिया है। इसका मतलब ये है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तो होगी, लेकिन किसमें लीनियर होगी? लीनियर इन x। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाले रूल्स जो है यहाँ आपके क्या होंगे? अप्लाई होंगे। क्लियर है? समझ में आया होगा पहली प्रॉब्लम आपको
किससे सॉल्व करनी है, आपको यहां से सॉल्व करनी है। सेकंड प्रॉब्लम आप देखें, लिखा है dy by dx प्लस y tan x माइनस sec x। आप चेक करें, y का टर्म देखो केवल एक ही बार दिया है, जबकि x के टर्म आपको कितनी बार दिए हैं, 2 बार दिए हैं। इसका मतलब ये x में लीनियर नहीं होगी, y का टर्म एक बार दिया है तो लीनियर किसमें होगी, y में होगी। तो सेकंड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी y में लीनियर, तो लीनियर इन y मतलब dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, इसके फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। आप देखिए थर्ड प्रॉब्लम लिखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सेम आप चेक करें, देखो y एक बार दिया है, y 2 बार दिया है, लेकिन x यहाँ केवल कितनी बार दिया है, एक बार। तो थर्ड प्रॉब्लम आपकी लीनियर होगी किसमें, x में लीनियर होगी। क्लियर हुआ। आप फोर्थ प्रॉब्लम देखें जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें चेक करें, x का देखो एक टर्म ये दिया है, x का एक टर्म ये दिया है और x का एक टर्म ये दिया है, तीन टर्म दिए x के, लेकिन y का टर्म केवल हमें एक ही दिया है। मतलब ये फोर्थ प्रॉब्लम आपकी जो सॉल्व होगी वो किस फॉर्म में सॉल्व होगी, इसमें जो है x का टर्म 3 दिए y, तो लीनियर किसमें होगी, y में, मतलब इस फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब फिफ्थ प्रॉब्लम आप देखें, और फिफ्थ प्रॉब्लम जरा हमें सोच के बताएं कि फिफ्थ प्रॉब्लम जो है कौन से केस से बनेगी, इस केस में बनेगी या इस केस में बनेगी। तो आप देखें जरा, इसमें x का टर्म कितनी बार दिया है, एक बार यहां दिया है, एक बार यहां दिया है और एक बार यहां दिया है। कितनी बार दिया है, 3 बार दिया है। y चेक कर लें आप, y आपको 2 बार दिया है। मैंने कहा था कि वो टर्म जो आपको सिंगल दिया हो, तो सबसे पहले तो x और y दोनों टर्म यहां सिंगल नहीं है, तो मतलब ना तो ये वाला फॉर्म यूज हो रहा है ना ही ये वाला फॉर्म यूज हो रहा है। दूसरी कंडीशन, हमने एक चीज और पहचान करने का तरीका आपको बताया है, क्योंकि लीनियर ये तभी होंगी जब यहाँ डिग्री क्या होगी, y की डिग्री 1 होगी और x की डिग्री 1 होगी। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि यहाँ y स्क्वायर दिया है, यहाँ x स्क्वायर दिया है, मतलब डिग्री भी हमें क्या करनी है, चेक करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां डिग्री 1 नहीं होगी या जहां सिंगल टर्म नहीं होंगे तो वो लीनियर ना तो x में होगा ना y में होगा, तो यहां हमें रिड्यूस करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फिफ्थ आपकी जो प्रॉब्लम है, ये फिफ्थ प्रॉब्लम आपकी कहां जाएगी, ये आपकी जाएगी रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में। जब हम आपको रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करनी है। तो ये तो क्लियर हुआ कि हमें प्रॉब्लम्स कैसे पहचाननी है और किस तरीके से हमें सॉल्व करनी है। अब हम आपको बताएंगे वर्किंग रूल, सॉल्व करने का हम आपको तरीका बताएंगे, हम आपको स्टेप बताएंगे कि आपको किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप शॉर्ट में केवल ये समझ लें कि आपको कितने वर्किंग स्टेप्स से होके गुजरना है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, अगर आपको लग रहा है वो लीनियर है तो आप या तो इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें। फॉर्म में लिखने के बाद आपको जरूरत होगी सेकंड स्टेप पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। किसकी जरूरत होगी आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो यहां आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने पड़ेंगे और यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p इंटू dx। क्या होता है, p इंटू dx। ये कब होगा, जब आपकी लीनियर होगी किसमें, y में, और जब लीनियर x में होगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p इंटू dy। क्लियर है। तो यहां से आपको क्या मिलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन आप दो तरीके से होगा, अगर लीनियर y में है तो सॉल्यूशन अलग होगा और लीनियर x में है तो सॉल्यूशन अलग होगा। अगर लीनियर y में है तो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कांस्टेंट c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर y में है तो सॉल्यूशन ये होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर x में लीनियर है, देखो y में लीनियर है तो y से स्टार्ट किया था, x में लीनियर होगी तो आप लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ x से डिफरेंशिएशन हुआ क्योंकि p और q किसके फंक्शन हो रहे थे, x ओनली। यहाँ p और q जो फंक्शन होंगे वो किसके होंगे, y ओनली, है ना। तो यहाँ आप इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए।
ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। मतलब 3 स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। आइए एक प्रॉब्लम से हम इसको क्लियर करते हैं कि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व dy by dx प्लस y tan x माइनस sec x इक्वल टू 0। देखो समझ में आ रहा है, dy by dx प्लस py, इसको उस तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू q। लीनियर है। अब लीनियर y में है या x में है? वैसे तो dy by dx दिया है तो समझ में आ रहा है y में लीनियर है, लेकिन फिर भी हमने आपको पहचानने का तरीका बताया है कि x के 2 टर्म दिए हैं तो x में लीनियर नहीं होगी, y का सिंगल टर्म दिया है तो लीनियर होगी किसमें, y में। और देखिए y की डिग्री भी यहाँ क्या दी है, 1 दी है। तो इसको सबसे पहले आप लीनियर फॉर्म में लिख लें। तो आप लिख लें dy by dx प्लस का tan x इंटू वाई इज इक्वल टू sec x। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये किस फॉर्म में मिली है, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, जो कि लीनियर है किसमें, y में। अब इस इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करा दो। जब आप कंपेयर कराओगे तो p इज इक्वल टू आपको मिलेगा tan x और q इज इक्वल टू आपको मिलेगा sec x। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था या तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे या केवल और केवल किसके फंक्शन होंगे, x के। अगर लीनियर y में है तो x के फंक्शन होंगे और लीनियर अगर x में होंगे तो फंक्शन किसके होंगे, y के होंगे। क्लियर है। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि अगर लीनियर y में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p इंटू dx। तो e की पावर p का मान हमने रखा tan x और dx, और tan x का इंटीग्रेशन आप सबको मालूम है होता है log sec x। e से log कैंसिल हुआ तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिला sec x। क्लियर है। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। यहां दिख नहीं रहा होगा आपको तो आप यहां लिख लें y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट c। अब आप क्या करें, इसमें y तो अपना दिया हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दें और q की वैल्यू रख दें। देखो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने रखा sec x और यहां से q की वैल्यू आपने निकाली थी sec x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर sec x मिला इंटू dx प्लस कांस्टेंट c। तो आप देखिए ये हो गया आपका sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो यहां से आपको मिलेगा y sec x is equal to tan x plus c। This is the solution of given differential equation। अब बेटा एक another प्रॉब्लम और देख लेते हैं, आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। दी है प्रॉब्लम सेकेंड और दिया है सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा चेक कर लें, वैसे डी वाई बाई डी एक्स दिया है लेकिन यहां हम भरोसा नहीं कर सकते। आप ये देख लें कि y का टर्म एक यहां भी दिया है, y का टर्म एक यहां भी दिया है, x का टर्म आपको सिंगल दिया है, मतलब ये लीनियर होगा किसमें, x में। तो dy by dx आपको चेंज करना पड़ेगा dx ओवर dy में। तो सबसे पहले तो आप इसको उस साइड ले जाएं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जा रहे हैं तो ये बेटा प्लस का हो जाएगा e की पावर माइनस टेन इनवर्स y और प्लस का जो है वो माइनस का हो जाएगा और ये है आपका x। क्लियर है। और ये हो गया आपका dy by dx। क्लियर। अब आप देखें हम क्या कर रहे हैं, इस dy by dx को इस साइड लेके जा रहे हैं, तो इस तरफ लेके जाओगे तो हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू e की पावर माइनस टेन इनवर्स y माइनस x डिवाइडेड y। इसको इस साइड लेके आए तो हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हम लिखते हैं dx ओवर dy और प्लस का px, तो प्लस का px तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से आप इसको लिख सकते हो dx डिवाइडेड बाय dy। तो देखो ये इसके भी डिवाइड में आएगा और इसके भी डिवाइड में आएगा, तो ये x वाला टर्म जब अंदर ले लेते हैं तो होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहां मिल रहा है e की पावर माइनस टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसको चेक करें, ये आपका लीनियर होगा x में, क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा है dx ओवर dy प्लस का px इज इक्वल टू q, जहां p और q या तो कांस्टेंट होंगे या किसके फंक्शन होंगे, केवल और केवल y के, क्योंकि लीनियर x में है। तो यहां आप इसको कंपेयर कर लें, अगर आप जैसी कंपेयर करोगे तो यहां
आपको p की वैल्यू मिलेगी क्या, p इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और q इज इक्वल टू आपको मिलेगा e की पावर माइनस टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि जब आपको लीनियर दिया हो और आपको सॉल्व करना हो तो आपको जरूरत है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p, लीनियर है x में तो होगा dy इज इक्वल टू e की पावर p की जगह हमने रखा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy, और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर होता है tan इनवर्स y, तो इसको लिख सकते हो e की पावर tan इनवर्स y। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो आया e की पावर tan इनवर्स y, हेंस सॉल्यूशन इज, तो बेटा यहां सॉल्यूशन निकालना है तो ध्यान रखना है x में लीनियर है तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और dy प्लस कॉन्स्टेंट c। बस थोड़ा सा फॉर्मूले का ध्यान रखना है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हमने निकाला e की पावर tan इनवर्स y बराबर q की वैल्यू देखो हम निकाल चुके हैं, दिया हुआ है e की पावर माइनस tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला e की पावर tan इनवर्स y, और इन सबका इंटीग्रेशन होना है विद रिस्पेक्ट टू y प्लस कांस्टेंट c। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो दिया है e की पावर माइनस tan इनवर्स है और e की पावर tan इनवर्स है, तो माइनस जो है आपका नीचे आएगा तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस कांस्टेंट c, और आप सबको मालूम है ये फिर किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, tan इनवर्स y का, तो आप लिख सकते हो x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस कांस्टेंट c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी है पहचानना कि dx ओवर dy बनाना है कि dy ओवर dx बनाना है। अनदर प्रॉब्लम फिर ले लेते हैं, आपको और बेटर समझ में आएगा। प्रॉब्लम थर्ड इज सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लीनियर तो हमारा है, समझ में आ रहा है, लेकिन लीनियर x में है या y में, तो आप चेक कर लें x का टर्म यहाँ भी है, x का टर्म यहाँ भी है, x का टर्म यहाँ भी है, x के रिपीटेड टर्म है, सिंगल टर्म केवल किसका है, y का है, तो लीनियर भी किसमें होगा, y में। मतलब आपको dy बाय dx के फॉर्म में बनाना है जो भी आपको दिया है, तो बहुत आसान है, हम बना लेंगे। कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये सारे टर्म्स में उस साइड लेके गया तो होगा 4x स्क्वायर माइनस का 2xy। अब dy बाय dx के फॉर्म में बनाना है तो इसको भी हम कहां ले गए, इसके नीचे। तो आप देखो जरा, इसको हम लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो 4x स्क्वायर, तो इसके डिवाइड में हम ले गए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस के 2x बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो dy बाय dx चाहिए और प्लस py चाहिए, तो p बाय, तो y यहां मिल रहा है, मतलब ये वाला टर्म्स आपको यहां लेके आना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हो dy बाय dx प्लस का, और आप लिख सकते हो 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चेक करें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको बन के आई है ये लीनियर होगी किसमें, y में। चेक कर लो ना, ये देखो लिखा है dy बाय dx प्लस का py इज इक्वल टू q। देखो आप dy बाय dx py इज इक्वल टू q, और इसी से अगर हम कंपेयर कर दें तो बेटा यहाँ p की वैल्यू आ रही है 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू आ रही है 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, p और q आने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लीनियर है y में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप सबको मालूम है e की पावर p इंटू dx होगा, क्योंकि लीनियर किसमें है, y में, क्योंकि यहाँ फंक्शन आपके x में मिल रहे हैं। तो e की पावर p की वैल्यू आप रखो बेटा, तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और आप सबको मालूम है ये इंटीग्रेशन होता है हमारा किसका, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। आप log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो log x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, सेम आएगा, है ना, क्लियर है। तो यहाँ e से log कैंसिल होगा, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन इज, नाउ
सॉल्यूशन इज, और लीनियर किसमें है बेटा, y में, तो सॉल्यूशन भी होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और का होल dx प्लस कांस्टेंट c। अब वैल्यू पुट करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q आपने कंपेयर करके निकाला था तो आया था 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इन सब का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट c। यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर दिया बेटा 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 4 कांस्टेंट होगा और x स्क्वायर को करेंगे x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और प्लस कांस्टेंट आपको दिया है c। तो आप इसको लिख सकते हैं y1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 x क्यूब प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो रहा है, हम 3 प्रॉब्लम समझ चुके हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक प्रॉब्लम हम और ले लेते हैं तो आपको शायद और बेटर समझ में आए। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं और देख लेते हैं। सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। लीनियर है, x में है और y में, पता कर लें। y के टर्म देखो रिपीटेड दिए हैं, 2 बार दिए हैं, y में लीनियर नहीं होगा, x सिंगल दिया मतलब लीनियर होगा x में। तो ये dy बाई डी एक्स आपको चेंज करना पड़ेगा dx अपॉन dy में। फिलहाल हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको साइड लेके गए तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स y। देखो माइनस था तो प्लस लिखना है, प्लस है तो हम माइनस लिख रहे हैं, और ये हो गया हमारा dy बाय dx। अब आप देखें ये वाला टर्म हम इस तरफ लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय dy इज इक्वल टू, इसको हम इस तरफ नीचे लेके आए तो ये होगा टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो समझ में आ रहा है कि x में लीनियर है तो यहाँ x का टर्म हमें ये चाहिए, तो इसको आप इस तरफ लेके आओ तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय dy प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये लीनियर हो गया बेटा आपका x में। आप चाहें तो चेक कर लें, भाई चेक कर लें। देखो ये लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाय dy और ये लिखा है प्लस का px इज इक्वल टू q। तो ये लीनियर हो गया आपका किसमें, x में। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इससे तो यहां से हमें p का जो मान मिलेगा वो p का मान आपको मिलने वाला है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और q का जो मान आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप फाइंड आउट करोगे तो e की पावर p इंटू डी वाई, तो इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो p आपको दिया है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो हो जाएगा e की पावर टेन इनवर्स y। तो e की पावर टेन इनवर्स y आपको मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। तो सॉल्यूशन हम जरा यहां देख लेते हैं। हेंस सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन आपका होगा बेटा, मैं डायरेक्ट कर दूं, और फॉर्मूला आपका जो बनेगा x में लीनियर है तो होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q, और q की वैल्यू है टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e की पावर टेन इनवर्स y और इन सब का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y प्लस कांस्टेंट c। अब देखो ये इंटीग्रेशन हमें बनाना है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। तो लेट करने के लिए आप क्या करो, मैं यहाँ कर दूं, इसको लेट करने के लिए आप क्या करो, यहाँ टेन इनवर्स y को t लेट कर लो। क्या कर लो, टेन इनवर्स y को t लेट कर लो। जब लेट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो आप चेक कर लें, ये हो गया x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू, ये साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, और यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई की जगह तो हम रखेंगे डी टी, और टेन इनवर्स y की जगह रखेंगे t, तो t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी और प्लस कांस्टेंट c। तो अब आपको देखो ये दो फंक्शन मिल रहे हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से बना लें इसको। तो x e की पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन सीधी सी बात है किसको मानेंगे, t को। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन सेम रहेगा,
माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर टी का होगा ई की पावर टी प्लस कांस्टेंट सी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है, आपको याद होगा। x ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t इंटू ई की पावर t माइनस फिर से ई की पावर t का होगा, तो होगा ई की पावर t प्लस कांस्टेंट c। यहां से देखो आप इसको आप लिख सकते हो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू x और y के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, तो t हमने माना था tan इनवर्स y को, तो यहां हम लिखेंगे tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y माइनस ई की पावर tan इनवर्स y प्लस कांस्टेंट c। तो यहां देखो e की पावर tan इनवर्स y यहां से कॉमन आ रहा है और e की पावर tan इनवर्स y यहां से कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x e की पावर tan इनवर्स y x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहां से tan इनवर्स e की पावर tan इनवर्स y हमने कॉमन निकाला, तो हमें अंदर मिल रहा है बेटा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c, और c नहीं आएगा, c के डिवाइड में आएगा tan इनवर्स e की पावर tan इनवर्स y, क्योंकि हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, और इसको फाइनली हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1, और आप इसको लिख दें प्लस का c e की पावर माइनस tan इनवर्स y, ऊपर लेकर देखो इनवर्स में आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा हमने आपको लीनियर बताई, लीनियर पे बेस्ड हमने आपको 4 प्रॉब्लम बताई, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती थी हमने इसमें कवर अप की है। कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, उनका कहना है कि सर आपने प्रॉब्लम थोड़ी सी कम सॉल्व करवाई हैं, तो बेटा जितने भी मेथड हमने अभी आपको पढ़ाए हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, उस पे हम एक लेक्चर लेके आएंगे केवल प्रॉब्लम को लेके, और कंबाइंड प्रॉब्लम, मिक्स प्रॉब्लम हम लेके आएंगे, तो आपको हम ये बताएंगे कि आपको कैसे पहचानना है और कैसे सॉल्व करना है। तो डोंट वरी, आप परेशान ना हो, हम आपको प्रॉब्लम के साथ एक लेक्चर लेके आएंगे। तो बेटा यहाँ हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, खत्म होती है। हम इसके आगे पढ़ेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप बर्नौली थ्योरम के नाम से जानते हो, है ना। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।